Audio Jungle. 2023 को गुजरे आज 11 माह और 5 दिन हो गए हैं। 11 माह और 5 दिन गुजर जाने के बाद हमारी वो नफ्सियाती हालत, हमारे साथ जो लूट मार का बाजार लगाया गया, जिस तरह से चर्चिज का तकद्दस पमाल किया गया, बाइबल्स को जलाया गया, लोगों के घरों में पालतू परिंदों और जानवरों को जिस तरह से आग में उनको जलाया गया, उनके घरों की लूटमार की गई, आज भी वो मंजर हमारी आंखों के सामने है। पाकिस्तान हमने बनाया, आज 16-17 वाक़यात हो चुके हैं, हमें इंसाफ नहीं मिला। 16 अगस्त से लेके आज के दिन तक हर एक ये मसीही बरमला कहता है, रिकॉर्ड पर है, हमें कुरान पाक की बेहुरमती का भी इंसाफ चाहिए, लूट मार का भी, जले चर्चेस का भी, बाइबल्स का भी और घरों का भी। 11 माह 5 दिन गुजर चुके। एक एक मदई से सुन लो क्या सलूक किया है हमारे साथ पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, इंतजामिया ने, हमारे अदारों ने। हमें बुला लिया जाता है, मीटिंग्स कर ली जाती हैं, फोटोशूट हो जाता है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बेहतर करेंगे, इंसाफ देंगे, अदालतें लगेंगी, लेकिन नहीं। बहुत सारी तारीखों में ऐसा मालूम होता है जैसे हम बराए नाम उधर जाते हैं और जो कुछ हो रहा है हमें तो समझ भी नहीं आ रही वो क्या कर रहे हैं। कुछ मुकदमे ऐसे भी हैं, सादा लोग वो मदई कि उनके स्टाम्प को खुद साइन करके मुलजमान को बेल करवा दी गई। ये कैसा निज़ाम का, अदल का ये निज़ाम है? किस जगह पे हमारी सुनवाई होगी? कौन हमारी सुनेगा? हम तो पहले दिन से एक ही मुतालबा कर रहे हैं, हमें इंसाफ चाहिए। हम तो हाथ बांधकर ये मशकूर रहते हैं पहले दिन से अब तक कि जिन्होंने सानिया के बाद हमारी मदद की, उसमें हमारे मुस्लिम दोस्त भी, हमारी बहुत सारी एनजीओ, मिनिस्ट्रीज और चर्चेज ने हमारी हेल्प की, हमारी मदद की। हम उन सब के बड़े दिल से मशकूर हैं। लेकिन लीगल एड पे काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज और अब के जो मौजूदा हालात हैं वो बड़ा क्लियर है। पुअर प्रोसिक्यूशन और लीगल टीम इस तरह से कि 23 मुकदमे हैं और लाहौर में आपको 2 वॉलंटियर वकील हैं। और कब तारीख है लाहौर की, कितनी बेल्स हो गई, किनको उनको क्या सुप्रीम कोर्ट चैलेंज किया गया, कोई बताने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। एटीसी कोर्ट फैसलाबाद से कितनी बेल्स हो गई, कितने मुलजमान पकड़े गए, कितने बाकी हैं, किसी के बारे में कोई हमें खबर नहीं है। किससे जाके ये इंसाफ मांगा जाए, किसके दर पे दस्तक की जाए? वो दावे सबके, वो चीफ साहब के, वो इंसानी हुकूक के चैंपियंस जिनको कोई आलमी अवार्ड चाहिए, जो हमारे लिए लीगल एड का स्लोगन लेके निकले, लाहौर से चलते हैं, आओ तैयार रहो, हम उनको अपने कंधों पे बिठा के
मीटिंग्स करते हैं कि ये हमारे सरबराहान हैं, ये हमें इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन उनके भी अपने बियॉन्ड मीन्स हैं। ढूंढ के दिखाओ किधर चले गए वो। सब के सब अपने मकासद, अपने ऑब्जेक्टिव्स पे काम करने वाले। ये पर्दा उठा रहा हूं इसलिए कोई कल को ये ना कहे जड़ावाला का एक एक मदई साबित है, मजबूत है, न डर है, ईमान में है कि मसीह के नाम पे जान भी चले जाए तो चली जाए। इंसाफ चाहिए, जली बाइबल्स का, चर्चेस का, लूट मार का, हमारे घरों का। लेकिन उनके लिए ये बातें बेमायनी है, उन पे ये असर नहीं करती ये चीजें, क्योंकि उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। हम तो अब ये सोचना शुरू कर दिया है, अगर ये ऐसा ही रहेगा, हमारी मुकामी सतह पे जितने भी मुल्जमान जिन्होंने ये जुर्म किया है, हम किसी दूसरे बेगुनाह का नहीं कहते, जो इस जुर्म में शामिल है, जिसने ये दहशतगर्दी की है, उसे कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। और अगर वो सजा नहीं देते, बेल पे आते हैं, तो इस तरह से इस्तकबाल किया जाता है। हमने अपने शहर का अमन बरकरार रखा, आज के दिन तक रखा और रखेंगे। अपने मुल्क को खाना जंगी से बचाया, हमने रिएक्ट नहीं किया, एक प्रोटेस्ट तक नहीं किया, लेकिन हमें इंसाफ होता नजर नहीं आता। अदालतें, ये तमाम अदारे, मेरी आवाज ये हुकूमत तक भी है, ये इस वाक़े का अगर इंसाफ होता तो शायद इचरे का, सरगोदा का या किसी और जैसे सवात में हुआ, ये वाक़यात ना होते। क्योंकि अगर कोई गुनाह करता है, कानून है उसे सजा मिलनी चाहिए, तो जो नहीं करते उनको सजा किस चीज की। मेरा ये भरपूर मुतालबा है अपने रेवरेंड बिशप डॉक्टर इंद्रियास रहमत साहब से कि वो बराए रास्त इन मुकदमात को खुद से लीगल टीम हायर करके एटीसी कोर्ट के लिए, लाहौर हाई कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, और जो एक्शन कमेटी है उसको फॉल करके बैकडोर पे सारे मैटर को लुक आफ्टर करने के लिए वो खुद हायर करें, ताकि हमें इंसाफ मिले। कल को ये ना कोई कहे कि सरगोदा की, गोजरा की तरह, लाहौर जोसेफ क्लूनी की तरह मदई बैठ गए। यहां का जड़ावाला का एक एक मदई मजबूत और इंसाफ का मुतलाशी है और इंसाफ को ढूंढ रहा है। अब तो हमें यह खदशा फील होता है कि जुडिशरी, पुलिस और जो हमारे साथ रवैया है, हमारे अपनों का भी अब ऐसा ही है, जो हमें लीगल एड कर रहे हैं। भागे आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, फोटोशूट होता है, वीडियो बनती है, आरपीओ, सीपीओ, डीपीओ, जेआईटीज की मीटिंग, मुदई शिनाख्त परेड करते हैं, वीडियोस देते हैं, लिस्टें देते हैं, कुछ नहीं होता। 66 लोगों की मेरी लिस्ट है मेरे मुकदमे में, किसी एक को पकड़ा नहीं गया। 4 ट्रैक्टर ट्रालियां थी, पैरिश आज भी उसी हालत में पड़ा है। आईओ ने एक बार इधर मौका विजिट नहीं किया। किसी आईओ ने किसी मुकदमे में मुद्दई से मिलकर तफ्तीश को सही सिमत में नहीं किया, कहीं इनको इंसाफ ना मिल जाए। अगर इंसाफ नहीं देना, हमें साफ कह दें, हमें साफ कह दें कि इंसाफ नहीं मिलेगा। हम कहेंगे हमारी रियासत जीती, हमारी पुलिस जीती, हमारी अदलिया जीती, हमारे मददगार अपने जीते जो हमारी भी नहीं सुनते, और इंसाफ हारा, जले गिरजे हारे, जली बाइबल्स हारी, हमारे लूटे घर हारे और हमारे जले घर हारे, और इंसाफ हारा। देखें, इंसाफ की एक मिसाल और मैं बता दूं। महारावाला में जेआईटी की मीटिंग के बाद वहां के आईओ ने जिस बंदा जो मेन था नॉमिनेट किया, उसको जाके बताया वो मदई के घर पे हमलावर हो गया। उनको वर्गला के इस तरह से करके एक वीडियो रोड की शूट करके आतिशी असला और दीगर का 9 लोगों पे एफआईआर कर दी। ये इंसाफ मिल रहा है हमें।
धमकियां मिलती हैं, डराया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है। चीफ साहब, ये दुनिया में आपने जो मकाम पाया है ये हमेशा तक नहीं है। मेरी मुराद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से है। उनके पास पिटीशन हमारी पेंडिंग पड़ी है जो आज तक हियरिंग के लिए मुकर्रर नहीं हुई। लाहौर हाई कोर्ट में कंपनसेशन पे पिटीशन पड़ी है हमारी जो आज तक नहीं मुकर्रर की गई दोबारा तारीख के लिए। ऐसा इंसाफ है हमारे लिए, अकलीतों के लिए पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, जिन्होंने सर्व किया हर डिपार्टमेंट में, वो अफवाज पाकिस्तान हो, तालीम हो, हेल्थ हो। तो ये इंसाफ है हमारे लिए। जब तक इंसाफ नहीं होगा ये वाकयात होते रहेंगे, ये रुक नहीं सकेंगे। हम लोगों ने, मदइयों ने 9 रुकनी कमेटी बनाई है। 17 मदइयों में से सीनियर हमारे भाइयों समेत 8 मुदई और रेवरेंड फादर खालिद मुख्तार, 9 लोगों पर मुश्तमिल यह कमेटी है। अगर कोई हमारी सच्चाई में मदद करना चाहता है, हमें इंसाफ में मदद करना चाहता है, वो डायरेक्ट 9 रुकनी कमेटी के साथ मिले, हमारे साथ मुशावरत करे कि क्या लाहे अमल होगा इंसाफ के लिए, तो हम उनके साथ चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमारा फोटो शूट किया जाए, वीडियो बनाई जाए और उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स को वो रिजॉल्व करें और जाती करें, ये नहीं चलेगा। और ये बातें वाजे की हैं इसलिए ताकि कोई कल को ये ना कहे कि जड़ांवाला के मदई डरपोक थे, जड़ांवाला के लोग ऐसे थे। और जिन्होंने हमें ये सब कुछ दिया वो जाके बाहर के मुल्कों में भी ये बात करते हैं कि ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं। हम उन सब का भी बड़ा मशकूर है, लेकिन हम सच्चाई में इंसाफ के मुतलाशी हैं। हमें इंसाफ चाहिए। थैंक यू।